चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा लिया है। इस गांव की सैटेलाइट तस्वीर जैसे ही एनडीटीवी ने जारी की, कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबी विंटर वेकेशन से लौटने के बाद जोश से भरे राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने ताना मारते हुए ट्वीट किया कि ये देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन राहुल ये नहीं जानते कि इस घटना में देश को झुकाने का काम मोदी ने नहीं बल्कि उनके पिता के नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जी हां, जवाहरलाल नेहरू। चीन से जुड़ी हर समस्या, हर विवाद, हर घटना में जवाहरलाल नेहरू शामिल रहे हैं। दरअसल राहुल बाबा ये नहीं जानते कि जिस जगह पर चीन ने अपना गांव बसाया है, उस जगह पर चीन ने 1959 में ही कब्जा कर लिया था। और राहुल गांधी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन था। दरअसल राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के महान बुद्धिजीवी नेताओं को ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी की किताब हिमालयन ब्लंडर पढ़ना चाहिए, जिसका हिंदी अनुवाद शर्मनाक हिमालयी चूक मेरे हाथ में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने खुद 1962 के युद्ध में हिस्सा लिया था और इसी युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर उन्हें चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। ब्रिगेडियर डाल्वी पूरे 7 महीने तक चीन की कैद में रहे थे। उनकी लिखी ये किताब चीन युद्ध पर लिखी गई अब तक की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जाती है। पिछले 50 सालों में इस किताब की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने शायद ये किताब नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ी होती तो आज ये बयान नहीं दिया गया होता। इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि खुद नेहरू ने 1959 में संसद में माना था कि चीन की सेना ने अरुणाचल के खेंजेमाने और लोंगजू पर कब्जा कर लिया है। ये करीब करीब वही इलाका है जहां चीन ने अपना गांव बना लिया है। दरअसल चीन की सेना ने 7 अगस्त 1959 को अरुणाचल के खेंजेमाने इलाके पर हमला बोला और वहां पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 25 अगस्त 1959 को ऐसा ही हमला लोंगजू में दोहराया गया और उस पर भी कब्जा कर लिया गया। चीन के इस हमले में कुछ भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। इन हमलों के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू ने 28 अगस्त 1959 को लोकसभा में क्या कहा था, इसका वर्णन मिलता है ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी की इस किताब के पेज नंबर 47 पर। नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि लोंगजू की घटना अभी हाल ही में घटी है। 25 अगस्त 1959 को एक बड़ी चीनी टुकड़ी सुबानसिरी डिवीजन में घुस आई और हमारी एक अग्रिम चौकी पर गोलीबारी शुरू कर दी। चीनी सैनिक काफी संख्या में थे, सही संख्या तो बताना मुश्किल है, लेकिन वो 200 या 300 की संख्या में थे। उन्होंने पिकेट को घेर लिया और हमारे लोगों को पकड़ लिया। ये चौकी लोंगजू नामक स्थान पर है। हमारे लोग चारों तरफ से घिर गए और पीछे हट गए। तो सुना आपने, खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने लोकसभा में माना था कि 25 अगस्त 1959 को ही अरुणाचल के खेंजेमाने और लोंगजू में चीन का कब्जा हो गया था। अगर नेहरू के किसी चेले चमचे को ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी की बात पर यकीन नहीं होता तो उन्हें 28 अगस्त 1959 को लोकसभा की कार्रवाई का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। खैर, नेहरू ने इस दिन लोकसभा के जरिए देश को यह समझाने की भी कोशिश की कि लोंगजू एक बहुत दूर बसा दुर्गम इलाका है। दरअसल नेहरू ये बताकर अपनी सरकार की गलती को छुपाना चाह रहे थे। नेहरू ने कहा था कि लोंगजू हमारी एक बड़ी चौकी से 5 दिन की पैदल दूरी पर है। एक तरह से लोंगजू हमारे रोड हेड से करीब 3 हफ्ते की दूरी पर है। सदन में मैंने ये सब इसलिए बताया है कि जिससे आपको संचार, परिवहन, दूरी और लगने वाले समय का अंदाजा लग जाए। जाहिर तौर पर लोंगजू को एक दूर दराज का इलाका बताकर नेहरू अपनी नाकामी छुपा रहे थे, लेकिन नेहरू की ये चाल काम नहीं आई। विपक्ष ने नेहरू को घेरने में देर नहीं लगाई। उस दिन लोकसभा में किस तरह की बहस हुई थी, इसका वर्णन मिलता है वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी की मशहूर किताब भारत चीन संबंध में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरुण शौरी इन दोनों प्रधानमंत्री मोदी के प्रचंड विरोधी हैं। खैर, शौरी अपनी इस किताब के पेज नंबर 156 पर लोकसभा में 28 अगस्त 1959 को हुई पूरी बहस का विवरण देते हुए लिखते हैं कि किस तरह से समाजवादी नेता एनजी गोरे और जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू पर कई सवाल दागे, लेकिन नेहरू ने हर मुश्किल सवाल को चालाकी से टाल दिया। उस दिन चीन के कब्जे पर संसद में इस तरह बहस हुई थी।
एनजी गोरे ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा, कोई इलाका यानी लोंगजू और खेंजेमान दूर है तो क्या वहां कोई भी दूसरा देश प्रवेश करके सड़कों और शिविरों का निर्माण कर लेगा? क्या अब और भी कुछ बाकी है? क्या उनकी सड़कें वहां उसी तरह बनी रहेंगी? क्या उनका कब्जा इसी तरह बरकरार रहेगा? क्या हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे? इस पर नेहरू ने रूखा सा जवाब देते हुए कहा कि यदि माननीय सदस्य इस पर मेरी प्रतिक्रिया की आशा कर रहे हैं तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा कि इस बात को बार बार दोहराने का क्या मतलब है कि ये एक लंबी सीमा है, क्या हम इसकी सुरक्षा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं? जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं सिर्फ इतना ही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि 2-3 स्थानों को एक साथ रखे जाने से सदस्यों के दिमाग में भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से अरुणाचल की भूमि पर चीनी कब्जे के सवालों को कितनी चालाकी से नेहरू ने टाल दिया। नेहरू ने न केवल सवालों को टाला बल्कि चीनी कब्जे को एक तरह से गंभीर घटना मानने से भी इनकार कर दिया। यहां तक कि उन्होंने आगे ये भी कह दिया कि इन घटनाओं का भविष्य में कोई असर नहीं पड़ेगा और चीन आगे ऐसा नहीं करेगा। नेहरू के चेले चपाटे उन्हें एक दूरदृष्टा मानते हैं, लेकिन हकीकत में इतना होने के बाद भी नेहरू को अंदाजा नहीं था कि 1962 में चीन क्या करने वाला है। नेहरू ने उस दिन लोकसभा में कहा था कि मैं नहीं मानता कि चीन का यह कदम किसी बड़ी गंभीर घटना की तरफ संकेत करता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्य करना चीनी सरकार के लिए बेहद मूर्खतापूर्ण होगा और इस मूर्खता की ना तो मैं तारीफ करूंगा ना निंदा करूंगा। इसलिए मेरा मानना है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। सोचिए, नेहरू को लगता था कि चीन का यह कदम मूर्खतापूर्ण है और इसीलिए वो भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या, ये हम सब ने 1962 के युद्ध में देख लिया। इस युद्ध में साबित हो गया कि कौन मूर्ख बना और कौन समझदार निकला। खैर, लोकसभा में इस समझदारी भरे बयान के 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 1959 को राज्यसभा में नेहरू ने एक और समझदारी भरा बयान दिया। उन्होंने अरुणाचल पर भारत और चीन के दावों को एक जैसा बताने की भी कोशिश की। उस दिन नेहरू ने राज्यसभा में कहा कि चीनी कह रहे हैं कि ये उनका इलाका है और हम इसे अपना इलाका मान रहे हैं। हम इस इलाके के बारे में चीन से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं। ये आश्चर्यजनक मूर्खता ही मानी जाएगी कि भारत और चीन जैसे 2 देश कुछ पर्वत चोटियों, चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, या फिर एक निर्जन क्षेत्र पर कब्जे के लिए एक बड़े विवाद या युद्ध में फंस जाएं। तो सोचिए, अरुणाचल में चीन के जिस गांव पर आज राहुल गांधी इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं, उस इलाके को उनके परदादा नेहरू निर्जन बता रहे थे। यहां तक कि उनका यह भी कहना था कि इस इलाके को लेकर भारत और चीन का आपस में विवाद करना एक मूर्खता होगी। आज कांग्रेस के लोग मोदी के समर्थकों को भक्त कहकर चढ़ाते हैं, लेकिन करीब 55 साल पहले ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 50 पर अरुणाचल पर चीनी कब्जे को लेकर नेहरू के भक्तों को जिम्मेदार ठहराया था। ब्रिगेडियर डाल्वी ने क्या कहा था, क्या लिखा था, वो कांग्रेस के लोगों को बेहद ध्यान से सुनना चाहिए। ब्रिगेडियर डाल्वी अपनी किताब में लिखते हैं, सार्थक बहसों के बिना आज्ञाकारी संसद के साथ और भक्त जनता के चलते नेहरू सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करते थे। वो भारत चीन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी प्रिय कल्पनाओं में विचरण करते रहे। वो अपने विरोधियों का मुंह तो बंद करा सकते थे, लेकिन अपनी कमजोर सैनिक चौकियों पर चीन को काबिज होने से नहीं रोक पाए। 1959 में खेंजेमाने और लोंगजू में मिले गंभीर सबक के बावजूद हमारी राजनीतिक और सैन्य सोच निष्क्रियता और आलस से ग्रस्त रही। हमने कुछ भी नहीं सीखा। सोचिए, ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने 55 साल पहले जो कहा था वो आज कितना सही साबित हो रहा है। नेहरू के रहते 1959 में अरुणाचल में जो हुआ था उसे हम आज तक भुगत रहे हैं, लेकिन ये बात कांग्रेस और राहुल गांधी को समझना चाहिए और वे बेवजह बयान देने से पहले उन्हें थोड़ा सा इतिहास का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।